गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिना स्वेटर के उठना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है और सर्दियों की नींद इतनी प्यारी होती है कि बस पूछो ही मत। खैर जो भी है, अभी तो थोड़ा टाइम से उठना ही पड़ रहा है क्योंकि शादी वाला घर है, इतने काम होते हैं और जितना जल्दी सुबह उठ के अपना दिन शुरू करो उतना जल्दी काम शुरू हो सकता है। शादी वाले घर में सारे इम्पॉर्टेंट काम शादी वाले दिन तक चलते रहते हैं, चाहे शादी लड़के की हो या लड़की की हो। दोनों ही घरों में काम ज़रा भी कम नहीं होता है। लड़के की अपनी तैयारियां होती हैं, लड़की की अपनी तैयारियां होती हैं और घर वालों की तो पूछो ही मत। उनकी तो इतनी लंबी लिस्ट होती है ना तैयारियों की कि करते करते थक ही जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि सब अपनी अपनी ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी करने में लगे होते हैं कि यार बेटे की शादी है या फिर बेटी की शादी है तो ये करना है वो करना है। तो बस मेरी शादी तो हो गई, लेकिन अब है भाई की शादी, मतलब लड़के की शादी वाला घर है। और अब ये फ़ील हो रहा है कि हाँ, काम कहीं कम नहीं होता है, चाहे लड़के की शादी हो या लड़के की शादी हो, दोनों में बराबर रहता है। कैसा लग रहा है तेरे को लकी अपनी शादी की शॉपिंग करते हुए? बढ़िया बढ़िया। मजा आ रहा है। हाँ। और पता है इन सभी तैयारियों के बीच एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, उसको खुश देखना या फिर उसको खुश रखना जिसकी शादी है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब मिलकर ब्राइड या ग्रूम की खुशी के लिए ये सब कर रहे होते हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि घर का काम चल रहा था, रिनोवेशन चल रहा है घर पे। और जितने दिन दिए जाते हैं ना उससे थोड़े तो ज़्यादा दिन ही लगते हैं। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना, घर को और शादी की शॉपिंग को या मार्केट का जो भी काम है वो सारी चीज़ें देखना, मतलब थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बस रोज़ मार्केट निकलते हैं, कुछ ना कुछ काम निपटा के आते हैं और शाम को घर आके लगता है अरे यार ये वाला काम तो रह गया, ये वाला तो इतना इजीली हो सकता था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। चाहे कितनी भी बड़ी आप लिस्ट बना के चल जाओ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो बस रोज़ की तरह आज सुबह भी सबसे पहले सारा घर का काम करके, बेसिक काम करके मार्केट के लिए निकल गए और सबसे पहला काम किया हमने वेडिंग कार्ड्स का। एंड इसके बाद कुछ पूजा का सामान लेना था, वो ले लिया मैंने। एंड लगे हाथ मैंने काफ़ी सारे रुमाल और बिंदी के पत्ते भी ख़रीद लिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा काम आती हैं पैकिंग के टाइम पर। और ये एक कुछ एक्स्ट्रा भी हुई ना तो बाद में काम आ जाती हैं, बट ये चीज़ें होना तो बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ भी कहो, शादी की शॉपिंग में मज़ा बड़ा आता है। इतनी इंटरेस्टिंग और सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं, मन बिल्कुल खुश हो जाता है उनको देखकर। कुछ चीज़ें हमें हमारे कल्चर से और ट्रेडिशन से जोड़ कर रखती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुद में एक खूबसूरत चीज़ है। तो स्ट्रेस कितना भी हो, शादी की शॉपिंग को एंजॉय करना तो बनता ही है। और इन सब चीज़ों के बाद गए हम स्टॉल ख़रीदने के लिए, क्योंकि हमारे ग्रूम ने हल्दी, संगीत और फेरों की ड्रेस तो पसंद कर ली है, लेकिन उसकी सारी एक्सेसरीज जो हैं वो बाकी हैं। और अच्छी एक्सेसरी मिलना किसी जंग को जीतने से कम तो बिल्कुल भी नहीं होता। 50 जगह घूमो तो कुछ एक चीज़ जाकर पसंद आती है, वो भी उस रेफरेंस से मिलती जुलती है जो आपने कहीं पर देखी होती है या फिर आपने पसंद करके रखी होती है। तो बस यही चीज़ हमारे साथ भी हो रही थी। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि लड़कों के लिए शॉपिंग करना इजी है और लड़कियों के लिए मुश्किल है क्योंकि लड़कों के लिए ऑप्शंस थोड़े से कम होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कों के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है जितना लड़कियों के लिए। और ऐसा अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि लड़कों के लिए शॉपिंग करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। एंड इतना घूमने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, जबकि हम सीधा घर ही जा रहे थे मार्केट से, बट इंतज़ार नहीं हुआ तो हमने रास्ते में वड़ा पाव खाया। और घर जाके देखा तो मम्मी का भी व्रत था, मम्मी ने भी खाना नहीं खाया था, मम्मी ने तो फलाहार भी नहीं किया था। मम्मी मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट से मम्मी के लिए मैं
गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। मम्मी तो रोज़ हमारे लिए बनाती है, तो क्यों नहीं एकदम मस्त गरम गरम घी वाली रोटी मम्मी को खिलाई जाए, ये सोच के मैंने फटाफट से गोल गोल तवे पर रोटियां बना दी। जितनी देर में मम्मी मंदिर जाके आई और मम्मी ने घर में दिया बत्ती किया, इतनी देर में मेरी चपाती बन के रेडी हो गई थी। और ये गुलाब जामुन मेरे सामने बार बार आ जाते हैं, ऐसा लगता है सभी के अभी खा जाऊँ उठा के। खैर गुलाब जामुनों को इग्नोर करते हुए मैंने अपनी रोटियों पे फोकस किया, क्योंकि सबसे ज़रूरी था मेरी रोटी का फूलना। क्योंकि जब भी मैं मन से रोटी बनाती हूँ ना, रोटी नहीं फूलती है। और देखो आज एकदम मस्त फुल्का गरम गरम फूल गया है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और मैंने मम्मी को फटाफट गरम गरम रोटियाँ सर्व की, जिसकी खुशी मम्मी को हो रही थी, ऑफ़ कोर्स हो रही होगी, उससे ज़्यादा खुशी वो मुझे हो रही थी कि देखो मेरी रोटी फूल गई और मम्मी जो है सुबह से भूखी हैं। और मैंने मतलब थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, लेकिन हाँ ये मैंने किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे पता नहीं मुझे समझ नहीं आया, मम्मी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं या फिर मेरी रोटी की बुराई कर रही हैं कि ये रोटी एकदम मक्की की रोटी जैसी बनी है, कड़क कड़क। बट फिर भी उनको पसंद आई, मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड सब्जी अच्छी हियर इज़ द रियल फीडबैक। और कुछ आप कमेंट पास करना चाहोगी? कोई कमेंट पास नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि आज मेरा सोमवार का व्रत था। और बस इसके बाद हम सब ने डिनर किया, और रोज़ की तरह हम सब डिनर के बाद बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। पूरी प्लानिंग की जाती है, नेक्स्ट डे की तैयारी की जाती है। और घर में सब लोग थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हैं क्योंकि पहली बार घर में डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है किसी की। एंड पार्ट 3 मैं इसका जल्दी लेके आऊँगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।